रहवासी क्षेत्र में लग रहा अवैध मोबाइल टावर, क्षेत्र की महिलाएं कर रही इसका कड़ा विरोध। राजधानी भोपाल में नगर निगम जोन 13 के वार्ड क्रमांक 55 में अमराई परिसर के मकान नंबर 37 रोहित गिरी नामक व्यक्ति के द्वारा इंडस मोबाइल टावर कंपनी को निमंत्रण देकर अपने घर में अवैध रूप से टावर लगवाने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें क्षेत्र की रहवासियों एवं भारी मात्रा में महिलाओं ने इसका विरोध किया है। वे नहीं चाहते हैं कि उनके घनी आबादी वाले रहवासी क्षेत्र में इस तरह का कोई टावर लगाया जाए, क्योंकि रहवासियों का मानना है कि मोबाइल टावर के द्वारा निकलने वाली तरंगों से हार्ट अटैक, कैंसर, मानसिक दिमागी तरह तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं। क्षेत्र के निवासी चाहते हैं कि उन्हें मोबाइल टावर के द्वारा इस तरह की बीमारियों से बचाया जा सके एवं घनी आबादी वाले रहवासी क्षेत्र से दूर इस टावर को लगाया जा सके। इसी कड़ी में क्षेत्र की महिलाओं द्वारा भागवा पार्टी के युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष रोहित सिंह से सहयोग मांगा और उन्हें साथ लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां टावर न लगाए जा सके लिखित शिकायत की गई। इतना ही नहीं, बिना अनुमति के टावर लगाए जाने के विरोध में दिनांक 5 दिसंबर 2024 को शिकायत की गई। एसडीएम कोलार रवि शंकर राय ने तत्काल पटवारी को भेजकर सभी अनुमतियां दिखाने को कहा। कंपनी के पास उस वक्त किसी भी प्रकार की कोई परमिशन या अनुमति के कोई दस्तावेज नहीं मिले। एसडीएम ने तत्काल प्रभाव से कार्यवाही को रुकवाया। पश्चात इसके कंपनी ने कलेक्टर भोपाल से 9 दिसंबर 2024 को अनुमति ले ली। अजब है मध्य प्रदेश, गजब है मध्य प्रदेश। क्षेत्र की महिलाओं एवं रहवासियों द्वारा कड़ा विरोध करने के पश्चात भी भोपाल जिला कलेक्टर ने अनुमति दे दी, जहां किसी भी प्रकार की सुरक्षा की कोई इंतजामात नहीं है। लेबर डिपार्टमेंट के नियमों का भी उल्लंघन करते हुए खुलेआम इस अवैध टावर लगाने की कार्यवाही की जा रही है। क्षेत्र के लोगों ने कहा कि अगर इस जर्जर मकान के ऊपर भारी टावर लगाने से कोई दुर्घटना हुई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सर, अभी अमराई क्षेत्र में टावर लग रहा है मकान के ऊपर, जिसका आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या कारण जो विरोध कर रहे हैं सर? इसका भैया सबसे बड़ा कारण ये है कि ये 9 तारीख से पहले अवैध तरीके से इंडस कोई टावर कंपनी है उसकी तरफ से लगाया जा रहा है जी। और मेरी नगर निगम के अधिकारियों से एसडीएम रविशंकर राय जी से बात हुई इस विषय में, मैंने उनको चर्चा दी। तो ये रहवासी क्षेत्र है और यहाँ पे पहली इस तरह की मूवमेंट होना ही नहीं चाहिए। वो इसलिए क्योंकि ये जो डेवलपमेंट यहाँ अमराई का हुआ है, यहाँ सिर्फ बीएचईएल के द्वारा ही इसको विस्थापन किया गया है, ना तो यहाँ कोई रजिस्ट्री है किसी के पास, ना ही यहाँ किसी के पास पट्टे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये आज भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पर कोई एक आदमी बिल्डिंग परमिशन, बिल्डिंग टैक्स भर के और किसी भी कंपनी को ला के यहाँ अपना पर्सनल इंश्योरेंस करा के और इस तरह के टावर लगवाए, तो वो एक तरह से अवैध। और इसमें बहुत तरह की बीमारियाँ हैं। हमारे क्षेत्र के रहवासियों को इससे आपत्ति है। इससे छोटे छोटे बच्चों को मानसिक तनाव, हार्ट अटैक और आपका कैंसर, ऐसे भिन्न भिन्न तरह की बीमारियां होती हैं। तो ये यहाँ पूरी महिलाएं जो है क्षेत्र के सारे इसके विरुद्ध हैं। और हमारे भागवा पार्टी के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रोहित सिंह जी ने माननीय कलेक्टर साहब को 5 तारीख को इसका जो है ये लेटर दिया हुआ है, ये काम रोकने के लिए ये लेटर दिया हुआ है। और मैंने खुद एक चौथा स्तंभ होने के नाते एसडीएम रविशंकर साहब को फ़ोन पे जानकारी दी कि सर इस तरह की मूवमेंट हो रही है, इसकी जांच कराइए। उन्होंने पटवारी को भेजकर स्पॉट पे जब चेक कराया और इस कंपनी से, इंडस टावर कंपनी से जब इसके अनुमतियाँ मांगी गई तो किसी के पास एक भी अनुमति नहीं। तो अब सवाल ये है कि जब आपके पास अनुमति नहीं है तो आप टावर को लगाने का काम कैसे कर सकते हैं? 2 दिन एसडीएम साहब ने इस पर 2-3 दिन ब्रेक लगवाया कि जब आपको अनुमति आए तब आप काम करिए। तो ये पता नहीं कैसे जाके, अब आप तो मीडिया पर्सन, आप लोग सब समझते हैं कि रातों रात कैसे अनुमतियाँ होती हैं। माननीय कलेक्टर महोदय ने इनको अनुमति दे दी। कल फिर ये सारे लेटर हैं, 5 तारीख के भी हैं, 11 तारीख के भी हैं, ये सब लोगों ने जाके कलेक्टर साहब को दिया। तो कलेक्टर साहब मिले नहीं, एडीएम साहब थे, उन्होंने कहा कि हम इसको विस्तार से इसकी जाँच कराएँगे और इस पर टावर चले। आप टावर लगा भी रहे हैं तो जब टावर लगाने के लिए जो एक बिल्डिंग होती है वो परफेक्ट बिल्डिंग होना चाहिए। उसमें बिम, उसके कॉलम, उसकी सीमेंट, उसकी रेत, उसकी गिट्टी, उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या मापदंड होना चाहिए, उसका तो आप पालन करेंगे नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं, आप शूट कर लीजिएगा कि वो पुरानी जर्जर बिल्डिंग है, 15 बाई 30 के प्लॉट पे बना हुआ मकान है 2 कमरे का, और उसका लोहा, गिट्टी सब कुछ देख रही है। अब इस पे 5 कुंटल का, 10 कुंटल का, 3 कुंटल का अगर वजन रख दिया जाए और बारिश के टाइम में, आंधी तूफान में जब तेज हवाएं चलेंगी, वो गलती सपोज गिर गया तो क्षेत्र के लोगों को क्या होगा? जैसे प्रमाण के टाइम पे कल रात में
10:30 बजे। एक तो ये नियम, श्रम विभाग के नियम कानून का कोई पालन नहीं कर रहे, कोई टाइम टेबल नहीं है इनका, ना किसी के पास हेलमेट है, ना कोई सेफ्टी शूज़ है, किस बात कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं, मैं कल खाना खा के मैं पार्टी के कार्यक्रम के लिए 2 दिन से मैं दौरे पे था। कल रात को मैं आया 3:30-4 बजे आया और मैं खाना खा के टहल रहा था आपकी छत पे। तो रात में 9:30-10 बजे पता नहीं क्या ठोका ठाके कर रहे थे, वहाँ से कोई चीज़ उड़ के आई और ये मेरे हाथ पे लगी। आपको मैं सारे वीडियो दे दूँगा। तत्काल 100 नंबर को बुलवाया, वो डायल 100 आई, उन्होंने माना, कहा ये गलत है। उसके बाद फिर मुझे उन्होंने जो है हॉस्पिटल भेजा, या बाक्सवनिया प्राइवेट हॉस्पिटल को मैं जाकर ट्रीटमेंट कराया। मेरी काफ़ी ब्लीडिंग हुई। रात को मैं थाना बाक्सवनिया में भी इसकी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अभी तक वो काम भी वहाँ चल रहा है। इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई FI की गई। तो इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। हमारी क्षेत्र की महिलाएं भी विरोध करती हैं। और एक गोविंदपुरा विधानसभा का प्रत्याशी होने के नाते, एक गोविंदपुरा के रूप में विधायक के प्रतिनिधि होने के नाते जो मैंने इसे फाइट किया, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इस विधानसभा के अंदर जो भी अवैध गतिविधियाँ हों उसे हम रुकाएं। तो हम ये चाहते हैं शासन प्रशासन से, माननीय कलेक्टर महोदय से, CM साहब से ये गुहार है हमारी, ये विनती है कि इस तरह के अवैध कामों को रुकवाया जाए। अगर नहीं रोका गया तो भगवा पार्टी क्षेत्र के लोगों को लेकर बड़ा आंदोलन, धरना, जुलूस जो संभव होगा उसको हटाने के लिए ये करेंगे।